जहां 45 साल में खून का एक कतरा नहीं बहा, वहां अगर 20 सैनिक बलिदान हो जाएं, तो खून खौलेगा ही। इसलिए 2 मिनट का ये मौन प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के बलिदानियों के लिए रखा और 2 टूक कहा भी कि उनके बलिदान का करारा जवाब मिलेगा। शांति शांति शांति। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। 15-16 जून की ये झड़प चीन का बड़ा धोखा है। उसने गलवान से पीछे हटने की सहमति के बाद ये परिस्थिति पैदा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की और कहा कि गलवान में जो कुछ हुआ वो चीन की पहले से तय साजिश थी। इससे यह पता चलता है कि चीन जमीनी हालात बदलना चाहता है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। भारत का यह तेवर चीन को यह संदेश दे रहा है कि अब बहुत हुआ। गलवान के संग्राम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर परिस्थिति की समीक्षा की। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। गलवान में 5 मई से ही चीनी नजर गड़ाए बैठे हैं। भारत अब तक बातचीत से चीन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1962 से ही गलवान पर नजर बनाए बैठे चीन को शांति बहाली की कोशिशें समझ नहीं आई हैं। गलवान के रणनीतिक महत्व की वजह से उसके लालच की हद पार हो गई। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, इस जगह से आप भारत की चुनौतियों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, भारतीय सेना की तैनाती को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप मेरे ठीक पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दरअसल आप आगे इस सड़क पे जाएंगे तो वो गलवान वैली, गलवान घाटी का इलाका है और उसके आगे वो अक्साई चीन, जिसे लेकर चीन अलग अलग दावे करता है। ऐसे दावे जो पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से विश्वास के काबिल ही नहीं है। अब हम इसकी तरफ से घूमते हुए अगर आगे की तरफ बढ़े तो कुछ आपको लद्दाख शहर भी नजर आएगा, लेकिन उसके आगे वो आपको खारदुंगला का इलाका नजर आएगा, जो कि सबसे ऊंचाई वाली सड़क है जहां पर गाड़ियां जाती हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही शानदार, जिसे हम कहें कि नमूना कि किस तरीके से भारत ने उस ऊंचाई पर भी सड़क का निर्माण किया। वहीं से आगे होकर सड़क जाती है सियाचिन की तरफ, जहां पर हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, यानी वहां पर पाकिस्तान। इस तरफ अगर हम देखें तो यहां चीन से हम मुकाबला कर रहे हैं, और अगर हम इन दोनों तरफ से उस ओर की ओर घूमें तो मेरे ठीक सामने वाला जो इलाका है वो कश्मीर घाटी का इलाका है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से लहूलुहान भी रहता है और जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हम पाकिस्तान की धोखेबाजी भी देखते रहते हैं। अक्साई चीन की तरह ही गलवान पर भी अवैध कब्जा कर चीन भारत के खिलाफ बड़ी रणनीतिक बढ़त लेना चाहता है। लेकिन पूर्वी लद्दाख के गलवान को लेकर स्थानीय लोगों की भावनाएं क्या हैं,
ये तब साफ हो गया जब बलिदानियों के लिए स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के साथ आसमान गुंजा दिया। स्थानीय लोगों की ऐसी ही तस्वीरें और वहां रणनीतिक सड़क निर्माण चीन को खल रहा है। 5 मई को जब पेंगोंग त्सो में भारत और चीन के सैनिकों की पहली झड़प हुई और पेंगोंग त्सो के साथ साथ गलवान और हॉट स्प्रिंग में चीन ने अपने सैनिक बिठा दिए, तो जवाब में भारत को भी अपने सैनिकों का मिरर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। लद्दाख का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, हर जगह भारत ने अपनी तैयारियां भरपूर रखी हैं। खासकर लद्दाख में जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव की शुरुआत हुई थी, उस समय से ही जैसे जैसे चीन ने अपने ट्रूप्स में इजाफा किया, भारत ने उसे मैच किया, उसकी बराबरी की। आर्टिलरी की तैनाती वहां पर कर दी गई। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की तरफ से यहां पर आपको सर्वेलेंस सॉर्टीज उड़ती हुई नजर आ जाएंगी, फाइटर प्लेन्स उड़ते हुए नजर आ जाएंगे। भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से नजर रखे हुए है जो गतिविधियां चल रही है और किसी भी तरीके से हम बैकफुट पर नहीं रहेंगे। भारत अपनी तैयारियां चाक चौबंद रख रहा है ताकि चीन के मन में चाहे जो भी चल रहा हो, हम उसके लिए तैयार रहें। 6 जून को भारत और चीन के सेनाओं के कोर कमांडर्स मिले और फिर स्थानीय स्तर पर सैन्य वार्ताएं हुई। उसमें सहमति बनी थी कि गलवान से चीनी पीछे हट जाएंगे, लेकिन चीनी अपनी बात पर खरे नहीं उतर रहे थे, तो भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष 15 मई की देर शाम उन्हें समझाने गए थे। चीन की साजिश और धोखे का नतीजा अब सबके सामने है। कर्नल संतोष समेत भारत के 20 सैनिक बलिदान हुए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना की तरफ से कोई हरकत हुई, जिस हरकत को रोकने के लिए भारतीय सेना के 16 बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद चीनी सेना को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी सेना की काफ़ी तैयारी थी, जिस पर शुरुआती हमले में भारतीय सैनिकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने भी जबरदस्त मुकाबला चीनी सेना का किया और हमारे जो सैनिक वहां पर पहुंचे उन्होंने मुंहतोड़ जवाब एक तरह से चीनी सेना को दिया, जिसमें जो चीनी सैनिक थे उनकी संख्या भी 40 से 45 बताई जा रही है। इसके साथ ही गलवान नाले के आसपास के इलाकों में जो नाले हैं वहां पर भी कई चीनी सैनिक उन नालों में गिरे और उसके बाद कल यानी कि 16 जून को चीन ने अपने हेलीकॉप्टर की मदद से अपने जवानों को ढूंढना शुरू किया। उनके जो शव थे उनको उठाने की कोशिश की। चीन अपने नुकसान पर चुप है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसकी ओर भी बड़ा नुकसान हुआ है। चीन के धोखे पर भारत के भीतर गुस्सा है। भारत की सरकार ने साफगोई से चीन को संदेश दे दिया है। वैसे तो चीन के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वो तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन गलवान की घटना पर उल्टा ही भारत पर उंगलियां उठा रहे हैं। चीन तो कह रहा है कि भारत सैनिकों को नियंत्रण में रखे और जांच कर घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा दे। चीन का ये बयान उसकी पोल खोलने के लिए काफी है। बार बार LAC का अतिक्रमण करने की कोशिश करने वाले चीन को भारत का तेवर पच नहीं रहा। धारचूला से मंजीत सिंह नेगी और लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।